हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो सुबह की पूजा मैंने कर ली है और आज हो रही है दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश। तो अभी सुबह सुबह फिर मेरे को फरमाइश आई पकोड़े बनाने की, क्योंकि रात को मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी काट के रखी थी और सुबह फिर मैं तैयारी करने लग गई, क्योंकि ये मुझे बोले कि आज मेरे को खाना नहीं लेके जाना है लंच में। आज मुझे कुछ सुबह में आप स्नैक्स या कुछ बना के दो। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैंने गोभी काट के रखी हुई है तो उन्हीं के मैं पकोड़े बना देती हूँ। तो गोभी को मैंने गर्म पानी से अच्छे से धो लिया है और उसके बाद फिर मैं पकोड़े बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और यहाँ पे मैंने बेसन का घोल भी रेडी कर लिया था और जो आलू कटे हुए रखे थे, पहले मैं बनाऊँगी गोभी के पकोड़े। और नहा धो के पूजा मैंने कर ली है, क्योंकि सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरा रूटीन यही रहता है। और आज मैंने बाल भी धोए हैं और ठंड में नहाना तो बड़ा महाभारत का काम है भाई। तो सुबह सुबह आज इनको ऑफिस जाना है, तो खाने में इनको, क्योंकि इनको जाना है एक मीटिंग के लिए, तो इन्होंने कहा कि मैं लंच नहीं कर पाऊँगा और मुझे फिर टाइम भी नहीं मिल पाएगा। तो सुबह स्नैक्स में मुझे कुछ बना के दे दो। तो फिर मैंने ना पकोड़े बनाए और साथ में तो ये भी नहाने के लिए गए हैं और जब तक ये नहा के आएंगे तब तक मैं पकौड़ियाँ उतार दूंगी। साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है इंडक्शन पे। तो सारी तैयारियां मैंने कर ली है और उसके बाद अब मैं शुरू करूँगी पकौड़े उतारने। और इधर मैंने चाय में चीनी, चाय पत्ती और अदरक वगैरह कूट के डाल दिया है। और जब तक इधर चाय में उबाल आएगा तब तक मैं दूसरी साइड में अपना काम कर लूँगी। तो कढ़ाई में भी मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था और बेसन को मैंने अच्छे से फिर घोल को रेडी कर लिया। उसके बाद मैंने एक टिश्यू पेपर लिया और उस पे फिर मैंने पकौड़ियाँ उतारनी शुरू कर दी। और मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है कॉर्नफ्लोर, जिससे पकौड़ियाँ ना बहुत ही ज़्यादा खस्ती और करकरारी बनेंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं गोभी के पकोड़े उतल रही हूँ और उसके बाद थोड़े से मैं उतारूँगी आलू के। पहले मैं इनके लिए बना रही हूँ गोभी के पकोड़े, क्योंकि कई दिन से ये मुझे बोल रहे थे कि गोभी के पकोड़े बनाने हैं। तो आज भी मैंने थोड़ा आलस ही कर दिया था सुबह बनाने में। पहले तो मैं मना ही कर रही थी, क्योंकि मैं पहले सब्जी बनाने वाली थी। तो उसके बाद इन्होंने जब बोला कि मेरे को लंच लेकर नहीं जाना है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर स्नैक्स बना देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी पकौड़ियाँ तलने लग रही है और आप देख सकते हो यहाँ मैंने सारा सामान रेडी भी करके रखा हुआ है। तो गाइज, जिस किसी ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरी वीडियोज़ आएगी उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। गोभी के पकोड़े हो गए हैं हमारे रेडी, तो मैंने अब उनको निकालना शुरू कर दिया है। अगर ज़्यादा देर तक करूँगी तो गोभी के पकोड़े फिर जल जाएंगे। और यहाँ पे ये भी नहा के आ गए हैं और अभी आने के बाद ये कर रहे हैं पूजा। तो गोभी के पकोड़े हो गए हैं रेडी और दूसरी साइड मैंने इनके लिए चटनी और चाय डाल दी है। अब मैं जा रही हूँ उनको सर्व करने के लिए। जब तक मैंने दूसरे चक्कर में डाले हुए कढ़ाई में मैंने आलू डाल दिए हैं। जब तक मैंने कुछ प्याज के भी पकोड़े बनाए हैं, क्योंकि इनकी फेवरेट है, अगर पकोड़े बनने हैं तो प्याज के भी बनेंगे। तो हमारे रेडी हो चुके हैं पकोड़े और अब मैं जा रही हूँ उनको देने के लिए। और दूसरे चक्कर में भी मैंने इसमें कुछ आलू के पकोड़े डाले हैं और कुछ डाले मैंने इसमें गोभी के पकोड़े। तो जो मैंने दूसरे चक्कर में उतार दिए हैं और गोभी के पकोड़े बनके हमारे रेडी हो चुके हैं और कुछ मैंने बनाए हैं इसमें आलू के पकोड़े। तो गाइज, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद इनको भेज देती हूँ ऑफिस। मेरा बेटा भी उठ गया है, अरे रे 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 रे। और इनके ऑफिस जाने के बाद ना नोनी भी उठ गई थी और उठने के बाद सबसे पहले मैंने इसको पहनाए कपड़े और अब मैं इसको दूध पिलाऊंगी, फ्रेश वगैरह करूंगी। और जितना ये कमरा पूरा फैला पड़ा हुआ है, जितने भी कंबल वगैरह हैं, सब कुछ फोल्ड करके रखूंगी और अच्छे से, क्योंकि अभी ये 1 घंटा मेरा ख़राब करने वाली है। क्योंकि उठने के बाद ये थोड़ी देर बैठेगी अभी मेरे साथ और अभी टाइम लगाएगी दूध वगैरह पीने में भी। और सबसे पहले मैं इसको उठने के बाद कपड़े पहनाती हूँ और आज इसको नहलाना तो नहीं है। वैसे आज बारिश हो रही है तो बारिश के टाइम पे वैसे मैं अब नोनी को एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और नोनी अभी छोटी है। तो इसलिए मैं उसको एक दिन छोड़ के एक दिन ही नहलाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में अब इसको जाना तो स्कूल तो अभी जाना नहीं होता। इसका एडमिशन मैं कराऊँगी अभी फरवरी में। अभी मैंने इसका डिसाइड थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है 1-2 मंथ बाद में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है और अभी नोनी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो इसलिए मैंने इसका 1-2 मंथ अभी पोस्टपोन कर दिया है। तो 2 महीने के बाद मैं इसको भेजूँगी स्कूल में। वैसे मैंने इसका एडमिशन का स्कूल तो देख लिया है, बात वगैरह सब कुछ कर ली है, बस इसको अभी एडमिशन कराना बाकी है। फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल कर दिया है, लेकिन अभी मैंने इसका थोड़ा सा 2 मंथ के बाद मैं इसको भेजूँगी स्कूल में, क्योंकि जनवरी के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। और अभी नोनी मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि ये उठने में भी थोड़ा लेट हो जाती है और स्कूल की जो टाइमिंग है वो है 9:30 बजे और 9:30 बजे तक तो नोनी उठती भी नहीं है। अभी भी ऑलरेडी 10 बज गई हैं और ये अब 10 बजे उठी है, क्योंकि ठंड में ना नोनी जल्दी से उठती नहीं है।
और सुबह उठने के बाद आप देख सकते हो नोनी मुझे कितना ज़्यादा प्यार कर रही है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अभी मेरा आधा घंटा ऐसे ही ख़राब करेगी, लाड़ प्यार कराएगी और जब फिर दूध पिएगी उसके बाद मैं अपना काम करना शुरू करूँगी। अब ये थोड़ी सी मस्ती करेगी, शैतानी करेगी। और थोड़ी देर नोनी को खिलाने के बाद फिर मैं लग गई थी अपना काम करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने उसको दूध गर्म करके रखा हुआ है तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जब तक मैंने सोचा इस कमरे का काम कर लेती हूँ, कंबल वगैरह फोल्ड करके रख देती हूँ, बेडशीट वगैरह को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यही रूम रहता है अभी काम के बिना। बाकी बाहर का सारा मैंने काम अपना निपटा दिया है। इस वाले रूम का मैं काम लेट ही करती हूँ क्योंकि ये लोग सोए होते हैं, तो मैं नोनी को ना डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर ये ना जल्दी उठ जाती है और उठने के बाद फिर मुझे काम नहीं करने देती। इसलिए मैं ये वाला कमरा बंद कर देती हूँ और बाहर का अपना सारा काम निपटा लेती हूँ जब तक। बाल्टी में कुरकुरे कहाँ है बेटा? उसमें कुरकुरे बादाम लेगा? बयाम बादाम है ये, बयाम नहीं है। रख दो मैं ढक दूंगी, रहने दो। लाओ मैं निकाल देती हूँ, दे दो लाओ। ये खाएगा? काजू खाने हैं, काजू लो। अब जाके बैठो, मैं कंबल लेके आ रही हूँ उसमें रूम में ही, ठीक है? चलो वहीं जाके बैठो दूसरे रूम में, मैं कंबल लेके आ रही हूँ। मैं, बैठो तो सही आप। बारिश हो रही है बाहर बेटा। अब कैप क्यों उतारी आपने? और नोनी को बिठा दिया मैंने यहाँ पे और टीवी कर दिया है मैंने ऑन, जब तक मैं अपना सारा घर समेट लेती हूँ, क्योंकि रात को ना पूरा घर बिखर जाता है इधर उधर। और यहाँ पे मैं अपना सारा सामान समेट रही हूँ और दूसरी साइड नोनी के कार्टून चला रही हूँ, क्योंकि इसका दूध भी ठंडा हो गया है और अब मैं इसको दूध पिलाऊंगी, क्योंकि बिना कार्टून के तो ये बिल्कुल भी दूध पीने वाली नहीं है। और दूसरे कमरे में ठंड ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बाहर का गेट खोला हुआ है, तो यहाँ से हवा आ रही थी, तो मैंने नोनी के लिए कंबल लेकर आ गई थी। और अब इसको कार्टून चलाऊंगी और कंबल में बिठा दूंगी, क्योंकि टीवी के बहाने ही ये बैठ जाएगी थोड़ी बहुत देर, नहीं तो मैं अभी काम करूँगी ना तो मेरे पीछे पीछे घूमती रहेगी। नहीं निकलना बेटा, ठीक है?
जो आलू और गोभी बच गए हैं मैं इनकी बना देती हूँ सब्जी। और ये कुछ बनी हुई पकौड़ियाँ बच गई हैं और ये बच गया है, इसको मैं आटे में गूँथ के रोटियाँ बना लूँगी। फेंकना कुछ भी नहीं है, बेसन की रोटियाँ बन जाएंगी आटा मिला के, इसमें बहुत टेस्टी लगेंगी। के देख रही टीवी और यहाँ मैं कर रही हूँ नोनी के लिए दूध गर्म। और इधर मैंने बना दी है आलू और गोभी की सब्जी और दोपहर में फिर मेरी रोटियाँ बनाने बाकी रह जाएंगी। खाना है तो खा लो लड्डू, खा लो जल्दी, जल्दी फटाफट खाओ, फिनिश करो इसको, जल्दी से दूध पियो। तो गाइस आज बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश और बस अब बेबी पे सारा काम फिनिश करके भी बैठी हूँ। सारा काम हो गया है, बस नोनी को नहलाना बाकी है क्योंकि इसको मैंने कल नहीं नहलाया था, तो सोच रही हूँ ना आज इसको नहला दूँ। और वैसे बारिश हो रही है, अभी देखती हूँ। वैसे पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया, मतलब गीज़र मैंने ऑन कर दिया है, जब तक पानी गर्म हो जाएगा आज इसको नहला ही देती हूँ हीटर चला के, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं ऑलरेडी इसको नहाए हुए। मतलब परसों नहलाया था मैंने इसको, ठंड की वजह से नहला नहीं रही थी मैं इसको। और आज हो गई है बारिश, आज तो मैं आपको नहलाऊंगी। नोनी को भी नहला दिया है और आज ना बारिश हो रही है क्योंकि इसको ऑलरेडी 2 दिन हो गए थे नहाए हुए। क्या हो गया बेटा, खुजली लग रही है? कैप लगाते खुजली लगनी शुरू हो जाती है। ये लो बना देती हूँ इसके लिए खाना। पहले इसको दूध और दोपहर के खाने में फिर मैंने बनाया अपने लिए क्रिस्पी सा चीला, क्योंकि सुबह का बेसन रखा हुआ था तो मैंने उसी का चीला और चाय मैंने साथ में बनाई है।